नमस्कार दोस्तों, आने वाली अक्षय तृतीया पर उसका महत्व और कुछ ऐसे उपाय जिनसे अक्षय पुण्य, सुख, वैभव, समृद्धि सब कुछ आप पा सकते हैं, अवश्य करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया यानी आखातीज बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की तृतीया शुभ होती है दोस्तों, किंतु बैसाख मास की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्त में मानी गई है, अपने आप सिद्ध होने वाली तिथि है। अक्षय तृतीया का अर्थ है जिस तिथि का कभी क्षय ना हो अथवा कभी नाश ना हो, हमेशा अमर रहे, वो उसको अक्षय कहते हैं। जो अविनाशी हो, अक्षय तृतीया का पर्व गर्म ऋतु में, गर्मियों में बैसाख मास में पड़ता है। इसलिए इस पर्व पर ऐसी वस्तुओं का दान करना चाहिए जो गर्मी में उपयोग आए। उनसे लोग जिसको देंगे उसको राहत प्रदान करेंगी और आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर कुंभ का पूजन व दान अक्षय फल प्रदान करता है। धर्म शास्त्रों के मान्यता अनुसार यदि इस दिन नक्षत्र व योग का शुभ सहयोग भी बन रहा हो तो इसमें इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है और भी वृद्धि हो जाती है उसमें। अक्षय तृतीया पर दिया गया कुंभ का दान भाग्योदयकारक होगा अगर आप करेंगे तो। इस दिन दान एवं उपवास व्रत करने से 1000 गुना फल मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी की साधना या उसके उपाय करने से विशेष लाभ होता है इससे, और फलदायी सिद्ध होता है। आपको धन दौलत की कमी नहीं रहती आपके पास। दोस्तों, वैसे तो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया की अधिष्ठात्री देवी माता गौरी है। उनकी साक्षी में किया गया धर्म कर्म, दिया गया दान अक्षय हो जाता है। इसलिए माता गौरी के सामने आप मंदिर में जाके करें, इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा गया है। आकातीज अबूझ मुहूर्त मानी गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा शादी वगैरह भी बहुत होती है, बिना पूछे होती है इसमें। अक्षय तृतीया में समस्त मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। गृह प्रवेश भी होता है। सारे काम इसमें जो भी आप सोना खरीदना, घर में प्रवेश करना, शादी ब्याह सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों, हालांकि मेष राशि में सूर्य में धार्मिक कार्य प्रारंभ माने जाते हैं, लेकिन शास्त्रीय मान्यता अनुसार सूर्य की प्रबलता शुक्ल पक्ष की उपस्थिति में मांगलिक कार्य करना श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर अक्षय पुण्य प्राप्ति के लिए क्या करें हम? इस दिन समुद्र या गंगा स्नान करना चाहिए। आसपास पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। प्रातः पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल तथा वस्त्र दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन नए वस्त्र, आभूषण, सोने के जितना आप खरीदोगे वो और बढ़ेगा। अक्षय का मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। पहनने भी चाहिए, बनवाने चाहिए, धारण पहनने करने चाहिए। उस दिन ज़रूर पहनने चाहिए। आप गोल्ड के सामान लेके आए तो पूजा करके माता लक्ष्मी के समक्ष रख के और फिर आप उसको पहने। दोस्तों, शास्त्रों में अक्षय तृतीया का वर्णन इस प्रकार, इस दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ माना जाता है। इसी दिन श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। श्री परशुराम जी का अवतार भी इसी दिन हुआ था। हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष उनके जो चरण हैं वो ढक के रखे जाते हैं। बांके बिहारी जी के इस दिन ही उनके चरणों के दर्शन आप कर सकते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि को हुआ था। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में स्थित
ग्रह आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसके लिए आप अक्षय तृतीया से प्रारंभ करें उपाय। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निमट करके आप उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहन के साफ सुथरे होकर तांबे के बर्तन में या लोटे में शुद्ध जल, तांबे के लोटा होता है उसमें जल भरकर उसमें रोली डालें, गुड़ डालें, लाल पुष्प लें और भगवान सूर्य को पूर्व की ओर मुख करके चढ़ाएं तथा आप मंत्र बोलें, ओम भास्कराय विग्रह महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री है, आप बोलें दोस्तों। इसके बाद आप प्रत्येक दिन ये आप करें, हर रोज़ अक्षय तृतीया से शुरू करके आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका भाग्य चमक उठेगा। यदि ये उपाय सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर किया जाए तो और भी शीघ्र फल, अच्छा फल इससे मिलता है दोस्तों। अक्षय तृतीया के उपायों से आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में यदि कोई आप उपाय करेंगे तो वह शीघ्र ही सिद्ध होता है और शीघ्र ही उसका फल बहुत जल्दी मिलता है, शुभ फल देता है वो। उससे आपके जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। अत्यंत सफल, प्रभावी और तेजस्वी उपाय होते हैं, ये इससे ज़रूर करें आप दोस्तों। अक्षय तृतीया की रात को जो आप करने वाले हैं पूजा, शुद्धता के साथ स्नान आप कर लें पहले और पीली धोती धारण करें। अब लेडीज हैं तो भी पीली साड़ी पहन लें, जेंट्स है तो पीली धोती धारण करें। एक आसन पर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। सामने सिद्ध लक्ष्मी यंत्र पहले से ले आएं, स्थापित करें जो विष्णु मंत्र से सिद्ध हो और स्फटिक की माला से मंत्र की 21 माला जप करें। मंत्र जप के बीच में उठे नहीं, चाहे घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे या साक्षात लक्ष्मी ही दिखाई दे, आपको उठना नहीं है दोस्तों। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ऐम श्रीम, सॉरी दोबारा से आपको बता रही हूँ विस्तार से। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ऐम ह्रीम श्रीम फट। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कुंभ या कलश को मंदिर में दान करने से ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा प्राप्त होती है। वहीं कुंभ का आप पूजन करें और तो उससे आपको उसके साथ साथ तिल फल आदि से परिपूर्ण कर वैदिक ब्राह्मण को दान करने से पितरों का अक्षय तृप्ति होती है। ऐसा करने से पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है दोस्तों। बैकुंठ पाने के लिए वैशाख मास में माधव का मास है, शुक्ल पक्ष में विष्णु से संबंधित रहता है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसे उत्तम योग में अक्षय तृतीया पर प्रातःकाल शुद्ध होकर भगवान विष्णु श्री कृष्ण का चंदन सुगंधित द्रव्यों से श्री कृष्ण का पूजन करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है दोस्तों। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया पर किए गए उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं होते। स्फटिक के श्री यंत्र को पंचोपचार पूजन द्वारा विधिवत स्थापित करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करें, श्री सूक्त का पाठ करें। जितना संभव हो सके आप माता का ये मंत्र भी जाप करें। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् का आप जितना संभव हो सके अक्षय तृतीया पर करके आगे भी कर सकते हैं। और कमल गट्टे की माला से नियमित जप करें। नियमित रूप से 1 गुलाब माता लक्ष्मी को अर्पित करें दोस्तों। अक्षय तृतीया के दिन श्रीयंत्र को आप आप जब व्यापार करते हैं वहाँ उस जगह पे आप आपकी दुकान पे स्थापित कर दें। इससे लक्ष्मी की अपार कृपा होती है दोस्तों। अगर आपके ऋण बहुत चढ़ा हुआ है, ऋण है आपके सर पे, तो ऋण मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया पर कनकधारा यंत्र लाएं और इसको लाल वस्त्र पर पूजा घर में स्थापित कर लें और पंचोपचार से पूजा करें। 51 दिन तक श्रद्धा से इस यंत्र की पूजा करें और कनकधारा जो पाठ है वो माता का कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। धीरे धीरे कैसे ऋण उतर गया आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों।
आकस्मिक धन अचानक धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया से प्रारंभ करते हुए माता लक्ष्मी के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार को धूप बत्ती व गुलाब की अगरबत्ती दान करने से जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों वास्तु दोष के कारण यदि आर्थिक समृद्धि जो है कमाने का रुक गई है तो ढक्कन सहित चांदी की डिब्बी लेके आए, ढक्कन सहित उसमें गंगा जल भर दें, डिब्बी पर मोली के साथ एक मूंगा बांध दें। अक्षय तृतीया के दिन इसे ईशान कोण में स्थापित कर दें। आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगेगी, सभी प्रकार का नुकसान खत्म होकर धन धान आने लगेगा। दोस्तों धन धान में वृद्धि आश्चर्यजनक धन लाभ के लिए वृद्धि के लिए अक्षय तृतीया को एक मुट्ठी साबुत चावल बासमती चावल बहते हुए जल में श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री मंत्र का जप करते हुए जल में प्रभाव कर दें, बल्कि प्रभावित कर दें, भवा दें। आश्चर्यजनक धन लाभ होगा दोस्तों इस उपाय से। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन दान व्रत रखने से 1000 गुना फल मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी की साधना विशेष लाभकारी फलदायक सिद्ध होती है। जिन जातकों के कार्य में अड़चन आ रही हो या फिर जिनके व्यापार में लगातार हानि हो रही हो, अधिक परिश्रम के बावजूद भी धन नहीं टिकता हो एवं घर में अशांति बनी रहती हो, संतान मनोकुलोन मतलब आपके मन अनुसार कार्य न करे तथा विरोधी चौं ओर से आपको परेशान कर रहे हों, चारों तरफ से घेर रखा हो, जिन महिलाओं का वैवाहिक शादीशुदा जीवन सुख में ना होके तनाव की स्थिति बन रही हो उनके में, तो उसके लिए अक्षय तृतीया को व्रत रखें। और गर्मी में जो वस्तु होती है गर्मी की, जैसे छाता, दही, जूता, चप्पल, जल का घड़ा, सत्तू, खरबूजा, तरबूज, बेल का शरबत, मीठा जल, हाथ वाला पंखा, टोपी, सुराही आदि वस्तुओं का दान करने से सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों इस प्रकार अक्षय तृतीया पे अक्षय पुण्य के साथ साथ अक्षय धन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।